अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माजिद फैज़ान और पिंडी बनाची एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। एक छोटी सी वीडियो देखें। बट मैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्या है, वो चुसा हुआ आम है बेचारा। उसको कुछ वो मिल गई सीमा है। अरे अरे, क्या ट्रेंड चल रहा है यार। जी, तो ये न्यूज़ थे वाले ज़ुबैर लड़ा रहे खान। हैं। इनको भी आपने देख लिया कि सीमा हैदर के बारे में ये क्या कह रहे हैं। और अब जो मैं वीडियो बनाता चला जा रहा था और आपको मैंने कहा था कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और साथ देता जा रहा था। पहले लोग मुझे कमेंट करके कहते थे कि आप क्यों सीमा हैदर के बारे में वीडियो बना रहे हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। ये हम हमेशा कहते थे कि हमने जो ग़ुलाम हैदर है उसके बारे में सोचा है कि उससे उसके बच्चे चले गए। और अब आप जो मेरी पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उनके कमेंट पढ़ें, अब वो मोस्टली लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो झूठी औरत है, मकार औरत है, इसने फ़लानी से आप पूछ लें, फ़लाने से पूछ लें। तो अब जो है वो जो जिस तरह वीडियो आती रही हैं और एविडेंस आते रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ वो चीज़ें जब सामने आती रही हैं तो लोगों को भी पता चलना शुरू हो गया है कि ये एक झूठी मकार औरत है। और इसने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने जो इसका एक पागलपन है उसकी वजह से इसने जो है वो पाकिस्तान से जो है वो दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया गई और अपने पहली दफ़ा ये अकेली गई है नेपाल तक, दूसरी दफ़ा ये बच्चे लेकर गई है और इंडिया चली गई इल्लीगल तरीके से। फिर ये पकड़े भी गए। इस केस में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले उसके पास कोई डिवोर्स के पेपर नहीं है, ना ही इंडिया की किसी कोर्ट में उसने दिखाए, ना ही किसी चैनल पे दिखाए, ना ही उसके पास है क्योंकि उसको डिवोर्स हुई नहीं है। फिर जो उसने दूसरी शादी की वो इल्लीगल हो गई। बच्चे उन सब का उसने जो है वो मज़हब तब्दील करवाया, वो भी इल्लीगल हो गया। वो छोटे बच्चे हैं, उसको प्रेशर दे के उसने कराया। और अब जो एडवोकेट मोमिन मलिक साहब हैं वो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एडवोकेट मोमिन मलिक साहब ने इसकी बहुत अच्छी सी स्टडी की है, इस केस की तैयारी की है और अब उन्होंने जो है ये केस जो है वो लगा दिया है। कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई हैं। अब आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द जितना भी इस केस का हक़ाइक़ हैं जो कुछ अभी आप लोगों ने देखने हैं वो भी आप देखेंगे। और हमने कहा था कि हम हक़ के साथ रहेंगे और जब तक ग़ुलाम हैदर साहब को उनके बच्चे नहीं मिल जाते हम इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे और आपको भी अपडेट देते रहेंगे। तो अब जो है वो जो बातें मैंने बताई थी वो आपके सामने आने लग गई हैं। आप लोग ख़ुद देख रहे हैं, डेली कोई ना कोई एविडेंस की सूरत में आप लोगों के सामने चीज़ आ रही है जो मैं कहता था। और वही सब कुछ हो रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसके सोशल मीडिया जितने अकाउंट हैं, इसका चैनल है कोई, इन सब चीज़ों पे बैन लग जाए क्योंकि वो वहाँ पर उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ कि वो लीगल रह रही है या इल्लीगल रह रही है। फ़िलहाल वो कोर्ट के आसरे पे वहाँ पे रह रही है और जब तक वो कोर्ट के डिसीजन की वो मुंतज़िर है, कोर्ट उसके फ्यूचर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं करेगी, वो ये जो है वो चीज़ें पोस्ट नहीं कर सकती एज़ पर इंडियन लॉ। तो अब बहुत कम दिन हैं, हक़ाइक़ मज़ीद सामने आ रहे हैं, सब चीज़ें सामने आ रही हैं और जो उसके गिर्द दायरा तंग हो रहा है वैसे वैसे आप लोगों को सच्चाई भी पता चलती जा रही है और वैसे वैसे आप लोग जो हैं वो ये अब कहना स्टार्ट हो गए हैं कि मैं ठीक वीडियो बनाता हूँ और उसके बारे में जितनी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ वो सारी दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि हमने सीमा जाती है जाए, उसके साथ रहती है रहे, उसके जो हस्बैंड हैं ग़ुलाम हैदर उसको भी वो नहीं चाहिए, उसको भी वो नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। सिर्फ बात हो रही थी उन मासूम बच्चों की जो अपने बाप से दूर कर दिए गए, दूसरे मुल्क ले जाके और ऐसा ऐसा कहा गया कि बच्चे तो उनको पहचानते ही नहीं हैं, बच्चे तो उनको जानते ही नहीं हैं, कभी देखा ही नहीं है। उस इंसान के लिए जो उन्हीं के लिए मेहनत करने के लिए दूसरे मुल्क गया ताकि मैं वहाँ से अच्छे पैसे कमाऊँ और इनको जो है वो मैं खुशहाल रखूँ, खुश रखूँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो ये सीमा हैदर मकार औरत है ये उसके साथ धोखा कर रही है और इसको जो है वो ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी।
और अब उसने भी ठान लिया है कि वो अपने बच्चे जो है वो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर हद तक जाएगा। और कानूनी जंग इसकी जो है वो स्टार्ट हो भी चुकी है। और कल के एपिसोड में हम कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए पिंडी वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।